नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नई वीडियो में। ये हीरो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम स्पोर्ट। इसमें हमें टाइमिंग चेन चेंज करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग चेन कैसे चेंज करना है। तो टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए हमें ऊपर का कैप खोलना पड़ेगा और मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा। इसका टैंक वगैरह हमने खोल के रखा है। तो मैग्नेट कवर और ऊपर का कैप, हेड का जो कैप है वो हमें खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे फटाफट खोल लेते हैं। मैग्नेट कवर के सारे बोल्ट को खोल लेंगे और खोलने के बाद हम हेड का टॉप को खोलेंगे। उसके बाद में फिर मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। मैग्नेट बाहर निकालने के बाद हम टाइमिंग चेन को बाहर निकालेंगे और फिर आसान तरीके से उसे फिटिंग कर देंगे। तो चलिए हम मैग्नेट कवर के सारे बोर्ड को खोल लेते हैं। हीरो एक्सट्रीम, साइन, CBZ, यूनिकॉर्न, सब में एक ही तरह का लगता है। तो इसे हम खोल लिए। हल्का से इसका इंजन ऑयल डाउन होगा तो हम नीचे में ट्रे लगा लेंगे, या अगर आपके पास आप इंजन ऑयल ड्रेन करके चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सेल्फ की पिनियन को हम निकाल कर मैग्नेट कवर में लगा देते हैं। पैकिंग सही है, पैकिंग फटा नहीं है, पैकिंग हम इसी का यूज़ करेंगे। और मैग्नेट को खोल लेते हैं। पहले मैग्नेट का जो नट है उसे हम खोल लेते हैं, 19 नंबर का। उसके बाद मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए हमें ये टूल्स का ज़रूरत होगा, मैग्नेट पुलर का। तो मैग्नेट पुलर की मदद से हम मैग्नेट को बाहर निकाल लेंगे। अगर टूल्स ना हो फिर भी खोला जा सकता है, लेकिन उसमें मैग्नेट क्रैक होने का डर रहता है। क्योंकि आजकल की चेंबर वगैरह बहुत नाजुक होती है, अगर आप हथौड़े का इस्तेमाल करोगे तो वो टूटने का चांस रहता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो ये मैग्नेट खुल गया। मैग्नेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये मैग्नेट बाहर आ गया। ये वन वे पिनियन के साथ में बाहर निकाल लें, नहीं तो फिर इसकी वन वे पिनियन की जो बॉल्स होते हैं, गोली होते हैं, वो बाहर आ जाएगी तो फिर आपको लगाने में दिक्कत होगा। अब हम क्या करेंगे, 10 नंबर के 2 बोल्ट, इसका जो टाइमिंग चेन के लिए एक पत्ती दिया हुआ रहता है उसे हम खोल लेंगे। बिना मोबिल के चलेगा तो चल जाएगा। क्या कहीं तार शॉर्ट हुआ? ये हमने खोल लिया इसे। एक बड़ा बोल्ट होता है, एक छोटा बोल्ट होता है। उसके बाद टाइमिंग चेन गाइड को हम बाहर निकाल लेंगे। ये टाइमिंग चेन गाइड है, ये वाली को बाहर निकाल लेंगे। ये थोड़ा फंस रहा है तो हम टेंशनर को लूज़ कर लेंगे। टेंशनर लूज़ करने से आसानी से बाहर आ जाएगा ये। चलिए इसका कैप को बाहर निकाल लेते हैं। ये ऊपर का कैप हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका दोनों बोल्ट को खोल लेंगे। स्पॉकेट का, टाइमिंग स्पॉकेट का जो बोल्ट है 8 नंबर, उसे हम खोल लेंगे। और इसे खोलने के लिए हम मैग्नेट को लगा देंगे उस जगह पे, और मैग्नेट लगाकर हम उसे खोल लेंगे। आसानी से खुल जाएगा, वरना इसे स्पॉकेट घूमने का चांस रहता है तो दिक्कत होगी। दोनों बोल्ट को खोलकर स्पॉकेट को बाहर निकालेंगे। उसके बाद टाइमिंग चेन गाइड को निकाल लेंगे। ये बाहर निकल गया टाइमिंग चेन गाइड। चेन इसी पे चलती है और ऊपर से हम चेन को निकाल कर नीचे से बाहर निकालेंगे। ऊपर से लूज कर कर बाहर निकालेंगे नीचे से।
ये देखिए ये बाहर आ गया। तो ये चेन ख़राब है, तो हम इसमें दूसरा चेन डालेंगे। ये चेन ख़राब हो गई है, इसका सारा लिंक लूज़ हो गया है, तो ये आवाज़ कर रही थी। और ये न्यू चेन है, ये न्यू चेन है, इसे हम डालेंगे। आराम से खींचेगा। ये न्यू चेन को हम डालेंगे। ये पुरानी चेन थी जो कि ख़राब हो चुकी है, और ये न्यू चेन है, इसे हम डालेंगे। चलिए हम इसे डाल लेते हैं, ऊपर से ही डालेंगे। हेड का कैप जो खुला हुआ है ना, उस जगह से हम डालेंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा। और यहाँ नीचे जो क्रैंक का स्पॉकेट होता है उसमें हम इसे फंसा लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसका टाइमिंग मिलाएंगे। पहले हम नीचे फंसा लेते हैं और ऊपर में भी स्पॉकेट को फंसा लेते हैं। उसके बाद मैं आपका टाइमिंग दिखाऊंगा आपको। पिस्टन इसका टॉप में है, ये देख रहे हैं। इसका जो मैग्नेट की है ये ऊपर में है, मतलब पिस्टन टॉप में है इसका। आप जब भी टाइमिंग चेन चेंज करें तो टेंशनर को ज़रूर लूज़ कर लें, वरना दिक्कत होगी आपको। अब हम गाइड को डालेंगे, जो टाइमिंग चेन गाइड हमने निकाला था उसे डालेंगे। टेंशनर बार बार खुल जा रहा है, तो टेंशनर को हम लॉक कर लेंगे। कोई कोई टेंशनर तो लॉक भी नहीं होता है, तो उसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से पकड़ कर रखने पड़ता है, पकड़ कर रखना पड़ता है। ये गाइड लग गया। गाइड लगने के बाद हम इसका जो पत्ती खोले थे वो पत्ती लगा देंगे। बड़ा आसान है दोस्तों चेंज करना टाइमिंग चेन किसी भी बाइक का। ये दोनों बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। ये दोनों बोल्ट टाइट हो गया। अब हम टाइमिंग स्पॉकेट को टाइट करेंगे लगाकर। तो टाइमिंग स्पॉकेट को लगाने के लिए हम आपको मैग्नेट को डाल देते हैं ताकि ये पता चले कि पिस्टन टॉप में है। ये मैं इसका टी में इसे मिला लेता हूँ। ये आ गया टी में। देखिए इस जगह पे टी का सिंबल है और इस जगह पे मार्किंग मारा हुआ है चेम्बर में, उठा हुआ हल्का सा। तो इसके सेंटर में रखना है हमें। और इस पॉकेट देख रहे हैं दोनों बराबर में है। दोनों लाइनिंग जो इस पॉकेट में दिया हुआ रहता है वो बराबर में है। उसको नहीं देखना, उसको ऊपर करो। अब हम इसका बोल्ट को दोनों 8 नंबर बोल्ट को टाइट कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ टी पे है। ये ध्यान रखें टी पे होना ज़रूरी है। अगर टाइमिंग आउट होगा ना तो स्पॉकेट बैंड होने का डर रहता है। नहीं सर, क्योंकि सॉरी स्पॉकेट नहीं, वाल बैंड होने का डर रहता है। क्योंकि वाल आपका पिस्टन में टच कर जाएगा और इससे वाल बैंड हो जाएगा। चलिए इसका दोनों बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। इस पॉकेट का दोनों बोल्ट को टाइट कर लेंगे मैग्नेट को पकड़कर। ये टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया। तो ये दोनों टाइट हो गया, ये कंप्लीट हो गई। अब मैं मैग्नेट का बोल्ट वगैरह लगा देता हूँ जो मैंने खोला था, और ये टेंशनर को लूज़ कर लेता हूँ। टेंशनर को हमने लूज़ कर लिया। अब ये सही हो गई। टाइफाइड भी चेक कर लेता हूँ, टाइफाइड भी सही है, क्योंकि इसका सिर्फ चेन का ही आवाज़ था, टाइमिंग चेन का ही आवाज़ था। पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैकिंग हम उसी पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे, नया पैकिंग नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि पैकिंग फटे तभी चेंज करना चाहिए। तो हम मैग्नेट को लगाकर इसके बोल्ट को टाइट कर लेंगे।
वाशर और नट इसका दोनों साथ में डाल देते हैं। अब हम मैग्नेट को टाइट कर लेते हैं। मैग्नेट पकड़ने का टूल है हमारे पास, बिना टूल के भी टाइट हो जाएगा, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर टूल है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये टाइट हो गया। अब हम टूल को खोल लेते हैं और टूल खोलने के बाद इसका सेल्फ का पिनियन लगा देंगे और मैग्नेट कवर लगा देंगे। ये टाइट हो गया। अब हम इसकी पिनियन को लगा देते हैं। लग गया। उसका कनेक्टिंग रडवा स्क्रैच है, उसको साफ करो। अब हम मैग्नेट कवर को लगा देंगे। चेंज हो गया टाइमिंग चेन स्क्रैच है। बड़े ही आराम से। चलिए इसका सारे बोल्ट को हम चेम्बर बोल्ट को मैग्नेट कवर का चेम्बर बोल्ट को कस लेते हैं। सारे बोल्ट को कसने के बाद हेड टॉप को भी कस लेंगे, जो कि हमने खोला था टाइपिट कवर को। सही करो। चलिए इसे टाइट कर लिया जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमिंग चेंज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट काफ़ी है। 20 मिनट में आप आराम से चेंज कर सकते हैं। आपके पास टोटल जुगाड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जुगाड़ नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। जुगाड़ से ही सारा काम होता है। अगर आपके पास सारे टूल्स सारे पुलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम इसका टॉप कवर को लगा देते हैं, टाइपिट कैप को लगा देते हैं। टाइमिंग में आप फिर से दिखा देता हूँ आपको टाइपिट कैप को। अगर टाइपिट कैप का रबर सही है तो आपको कोई भी गम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रबर हार्ड हो गया है तो आप रबर को चेंज कर दें, वरना आपका ऑयल लीकेज करेगा। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, कैप वगैरह सब हमने टाइट कर दिया। अब हमको इसका स्टार्ट करके चेक कर लेना है। ये सही है, कोई आवाज़ नहीं। पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, खटर खटर की आवाज़ आ रही थी टाइमिंग चेन की। तो सही है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और टाइमिंग चेन आसानी से चेंज हो गया। अब हम इसका टैंक वगैरह सारा चीज़ लगा देते हैं, टैंक सीट वगैरह। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करके देख लेते हैं। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। तो टाइमिंग चेंज करना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, आप आसानी से घर पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।